जिस तरह से हमारे देश की स्वतंत्रता और दुनिया की स्वतंत्रता एंड डेमोक्रेसी जिसको मैं कहता हूँ, ये एक तरह का दोगुलापन है। उसी तरह से आप सभी का जीवन भी दोगुलापन के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ कुछ माता पिता के परम भक्त हैं, उनके अगर माता पिता कहेंगे तो वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। कुछ कुछ अपने दोस्तों के परम भक्त हैं, अगर उनके दोस्त कुछ भी उटपटांग जोक कहेंगे, कहीं भी रात के 12 बजे बुलाएंगे तभी भी घूमने के लिए आ जाएंगे। कुछ कुछ उन बिचेस के जिसे कहते हैं गुलाम हैं, उन बिचेस के स्लेव हैं, जो बिचेस के वो बिल पे करते हैं, उन बिचेस को वो गाड़ी में इधर से उधर छोड़ते हैं। क्यों? उनको लगता है वो उनको 2 टाइम दे रही है तो वो आपके साथ है। अरे मूर्खों! तो आप बताइए, आप जरा किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? आप अपने माता पिता के परम भक्त हैं जो आपकी कहते हैं आपसे आपकी जान भी मांग लेंगे बाहुबली वाले माता पिता की तरह, तो आप अपनी जान भी दे देंगे? या आप अपने दोस्तों के परम मित्र हैं जो आपको कभी भी रात को कभी भी घुमाने के लिए बुला देंगे, कुछ भी हा हा ही हू में चल देंगे? या फिर आप उन बीचेस के जिसे कहते हैं परम प्रेमी हैं जो आपको लगता है कि भैया 2 टाइम दे रही है क्योंकि आप उनके बिल दे रहे हो, उनके खाने के या कुछ कपड़ों के, या उनको इधर से उधर घुमा रहे हो, उस 2 टाइम के लिए आपको लगता है आपकी वो प्रेमिका हैं? और कुछ कुछ लोगों को लगता है कि भैया नौकरी नौकरी, हम तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हैं। अबे चमनचूदो, तुम सबसे बड़े गुलाम हो, समझ में आ रही है? इसी सिस्टम में घुस गया जो नौकरी करने लग गया ना, तो बेटा उससे बड़ा गुलाम कोई नहीं है। समझ में आ रही है ये बात? देश सारे महान होते हैं तब तक जब तक वहाँ के लोगों को पता होता है कि भैया सिंहासन में किसको बैठना चाहिए और सिंहासन में कैसे कैसे लोगों को बैठना चाहिए। समझ में आ रही है? ये स्वतंत्रता कुछ नहीं है और बस जिसे कहते हैं कुछ गुंडों का द्वारा राज करने का एक सिस्टम है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर अंग्रेज से लेकर हमें मिली और उसके बाद यहाँ पर कुछ गुंडों के जिसे कहते हैं हम नेता जो ऊपर जाके मस्करी करते हैं, आपका रोज चूतिया काटते हैं, उनको आप वोट देकर सरकार में बैठा देते हो और फिर नाचो गानों में ए मेरे वतन के लोगों हट। अरे मूर्खों, 14 अगस्त को भारत के इतने ज़्यादा लोग मारे गए थे और 15 अगस्त को हम नाच रहे हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना, हमारे ये एक शमशान के ऊपर सुनहरा सा किसी ने नकली जिसे कहते हैं ना, वो आजकल नकली मैट नहीं आती घास की, घास होती नहीं है, उसी तरह से शमशान के ऊपर ये आपके नेताओं ने एक बगीचा बना रखा है और कुछ भी नहीं है। स्वतंत्रता तो है ही नहीं भाई। है स्वतंत्रता? मिल गए तुम्हें तुम्हारे अधिकार, हो गया सब कुछ। थूकने का भी मन नहीं करता मेरे को इस देश के लोगों पर। ये स्थिति हो चुकी है। अगर आज की इस स्थिति में ये देश जो बर्बादी के रास्ते पर है, कोई सरकार आ जाए, क्योंकि आप लोगों को लगता है ना कि भैया सरकार आपकी भला करेंगे, आपको लगता है कि आपके ब्यूरोक्रेट बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपको लगता है मीडिया या बहनचोद फाड़ दो इस न्यूज़पेपरों को। ये न्यूज़पेपर, ये जो न्यूज़पेपर है ना चूतियों, ये मीडिया 5 साल की जिसकी हमने पढ़ाई करी, सबसे बड़ा चूतिया बना रहा है तुम्हें। समझ में आ रही है? 4 स्तंभ जिसे हम कहते हैं ना डेमोक्रेसी के, यही सबसे भ्रष्ट है इस देश के भीतर। नहीं तुम्हें पचेगी नहीं यार। पुरानी जनरेशन वाले जिन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी गुलामी में बिताई है ना, उनको तो पचेगी नहीं। उनको हो सकता है हार्ट अटैक भी आ जाए ये सच्चाई जानकर। मरना ही है क्योंकि तुम लड़ नहीं पाए, तुमने कभी लड़ना सीखा ही नहीं। तुम हमेशा दबके रहे यार। तुम्हारे माँ बाप ने कहा कि यार वो लड़की छोटे कपड़े पहनती है, वो ऐसी है वैसी है, तुमने मान लिया। तुम्हारे जिसे कहते हैं किसी ने कहा कि अरे यार वो देखो वो वहाँ पर कहते हैं घूम रहा है लड़का लड़कियों के साथ, वो गंदा है। तुम्हारे किसी ने कह दिया कि भैया अरे यार वो देखो दिन भर जिसे कहते हैं अलाना फलाना काम करते रहते हैं, वो वैसा ये वैसा वो वैसा, बस इसी में ही ज़िंदगी कट जाती है। और क्या क्या सोचोगे यार तुम देश की धरती के बारे में हैं? और बेचारे हमारे देश के वो गरीब किसान के बच्चे जिनको लगता है कि यार जो इन बातों में बहक जाते हैं, वो अपने बच्चों को भेज देते हैं बॉर्डर पर जान देने के लिए। सबका हम सम्मान करते हैं। दिल से एक बात कहूँ, अगर आप अपने घर में संतुष्ट हैं, अगर आपको सब खाने पीने की किसानी में सब चल रहा है ना बेटा, बिल्कुल भी ज़्यादा जिसे कहते हैं उतावलेपन में कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रही है? जिस दिन आप ही इस मोबाइल की दुनिया से निकलोगे ना, ये मीडिया जिसको मैंने फाड़ा अभी, जिस दिन आप इससे निकलोगे ना, आपको सिर्फ अपनी रोटी और आप जिनके अपने प्रेम के सर्कल में हो, आपको बस उनकी ही चिंता होगी और आप उनको भी खुश करोगे, अपना भी खुश रहोगे। लेकिन जिस दिन आप इस
दुनिया की चूतियापन से इन्फ्लुएंस हो जाओगे ना, आपको लगेगा कि यार मैं देश के लिए जान देने चले जाता हूँ। मजाक हो रहा है क्या हैं? पूरा घर परिवार लटका कर। और उन सब से भी गांव घरों के लड़कों से कहने वाला हूँ मैं, जो अपने ये शहरों में जाकर ये इन शहरों के चूतियों की मादरचोदों की, वो शहर में वीआईपी मादरचोद जो बैठे हुए हैं उनकी जो तुम गुलामी करने के लिए जा रहे हो, उन मादरचोदों को जिनको गोलियां मारनी चाहिए, जिन लोगों के कारण वो बड़े बड़े मॉल बनाकर सालों ने पूरी किसानों की जमीन हड़प ली है, या आईपीएल मादरचोद चूतियापा जो चल रहा है, बहनचोद बहुत बड़ी क्रांति की आवश्यकता है इस देश में। बहुत ऐसी बुरी क्रांति की आवश्यकता है ना, और केवल वो गांव का बंदा ही करेगा। भूल जाओ यार तुम अपना धर्म भरम, पहले तो ये भूल जाओ तुम सब। हम ये हैं, हम वो हैं, हमारी जात ये, हमारे पात ये। भाई क्या हो तुम? हो क्या तुम? सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहाओ, तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी। ये समझ में आ रही है? बहनचोद इसी चूतियापे में लग गए, और वो शहरों में रंडी रोना ये कर रखा है नहीं, ये वीवीआईपी लोगों ने। ये तो किसी जात पात में मानते नहीं है, ये खाली इनका दिखाते हैं खाली मीडिया में। ये खाली बस तुम्हारा वोट लेने के लिए, तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए साले वो अक्षय कुमार जैसे लोग तुम्हें चूतिया बना के जाते हैं। भगवान बन रहा है वो चूतिया भोसड़ी का। लगे रहो तुम, इस सब चीज़ों में लगे रहो। लेकिन फिर भी तभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे अंदर सच में वो गाँव, क्योंकि गाँव में भी अब गाँवपना जिसे कहते हैं ना, वो रहा ही नहीं लोगों के अंदर। बहुत ऐसा नहीं कि रहा नहीं। तब पता है अपने वीडियो में हमेशा नेपाल को क्यों बड़ा बोलता हूँ, ये बड़े बड़े छोटे छोटे जो देश हैं इनको क्यों बड़ा बोलता हूँ? ये सच में बड़े हैं हमसे, बहुत बड़े हैं हमसे ये देश। हम चूतियापे की तरफ बढ़ गए, ये वेस्टर्नाइजेशन पहंचू पूरा सिस्टम, मतलब तुम्हारे जो दिमाग में घुस गया है ना, सोबाजी। जब तक तुम इससे निकलोगे नहीं, भूल जाओ यार। एक और बहुत बड़ी क्रांति की आवश्यकता है इस देश में। जब तक वो क्रांति आएगी नहीं ना, इस देश में ऐसे ही चूतियापे चलते रहेंगे। सीधी सी बात बता दूं, ये खून के रिश्ते से तो मेरा विश्वास उठ चुका है। इतने चूतियापे देखे हैं हमने अपने घर के इधर उधर, उसमें अब वो पर्सनल चीज़ें तो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकता हूँ, सबके ही होते हैं, सबके जिसे कहते हैं फैमिली में महाभारत होती है। तो खून के रिश्ते से तो मेरा बहुत पहले से उठ चुका है। ये दोस्ती नाती को तो आज ही तुम गोली मार दो। ये तुम्हारे जो दोस्त फोस्त हैं ना, उनके मुंह में थूक के आओ, और अपने जो तुम्हारे दिल में है यार, वो इसकी तरफ जाओ तुम। दूसरी चीज़, और जिन वो बिचेस के लिए तुम पीछे भाग रहे हो ना, अरे यार करोड़ आ जाती हैं ऐसी। सब लोग अपने जीवन में ऐसा ही बर्बाद करते हैं, लेकिन यार क्या बताऊं मैं, समझ अगर गए हो, जिस तक ये मैसेज कन्वे करना मैं चाह रहा था, अगर वो मैसेज कन्वे हो चुका है तो बेटा जागो, अभी कुछ नहीं हुआ है। और मैं कोई सब्सक्राइबर नहीं चाहिए मेरे को बेटा। अगर इसमें चैनल में 1 सब्सक्राइबर भी होंगे ना, तो मेरे को पता है मुझे क्या करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं स्पष्ट यही कहना चाहूँगा, जो खून के नकली रिश्ते हैं ना बहनचोदो, मेरे को पता है तुम क्या सोचते हो हमारे बारे में, तो अनसब्सक्राइब कर लो। और वो जो मेरे नकली दोस्त मादरचोद हैं यहाँ, जिनसे हम, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है ना, हम सबसे सब्सक्राइब करा देते हैं। आज इंडिपेंडेंस डे आ रहा है ना, आज के बाद अपनी दिशा एकदम क्लियर है कि अपने को किस तरफ जाना है। क्लियर तो थी, लेकिन अब तुम भी समझ लो, तुम्हारे लिए भी क्लियर हो जाना चाहिए। कहते हैं अपने घर वाले से सब्सक्राइब, फिर अपने दोस्तों से सब्सक्राइब, फिर ये अपनी जो फ्रेंड लिस्ट है, भाई ये सब मादरचोद हैं और कुछ भी नहीं है। ये जो तुम्हें लगता है ना, जो तुम्हारे साथ हैं सबसे बड़े मादरचोद, इन लोगों ने ही तुम्हें जकड़ा हुआ है जंजीरों से। भूल जाओ इन सबको। और जो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अनसब्सक्राइब कर लो जितने भी रामिल जोशी के रिश्तेदार और ये फ्रेंड्स हैं। इनकी मेरे को आवश्यकता हुई नहीं, क्योंकि इन लोगों ने इस चैनल को बर्बाद किया है। इनकी बातें सुन के ये चैनल बर्बाद हुआ है। इनको मैं ऐसे ही साइड कर रहा हूँ। और बाकी मेरे को पता है जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, कौन है वो लोग, हम उनको कहीं से कहीं तक जानते नहीं हैं। लेकिन बस हाँ, सीधी सी बात है, ये उन्हीं के लिए बना है, और रामिल जोशी उन्हीं के लिए बना है, उन्हीं के लोगों के लिए काम करा है। इस देश में कल के दिन 30 करोड़ लोग भी बचेंगे ना, तो 30 करोड़ लोग शुद्ध होने चाहिए, लड़ने वाले होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि भाई क्या चाहिए। ये चूतियापा वीवीआईपी चूतियापा नहीं चलेगा। धन्यवाद।